दुआ के शुरू में दुरूद शरीफ और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है? दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जो लाजमी कबूल ही कबूल है। इसलिए उलमा ने, आइम्मा ने, सहाबा कराम ने इसे वजीफ़ा बनाया कि हर दुआ से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ते, ताकि उसकी वजह से बीच वाली दुआ भी कबूल हो जाए। सहाबा कराम का अपना तरीका, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हुजूर से रिवायत भी करते हैं और अमल भी करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद और सलाम हो वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है, क्योंकि दुरूद और सलाम उसे कबूल कराता है। लिहाजा ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुआ से पहले भी, दुआ के बाद भी। कभी रह जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमेशा ज़ौक़ व शौक़ के साथ, अदब के साथ। बल्कि एक सहाबी तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने तो कमाल कर दिया और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पे बहुत दुरूद पढ़ता हूँ, अपने फ़ारिग औक़ात का चौथाई हिस्सा आप पे मैं दुरूद पढ़ के गुजारता हूँ। हुजूर ने फरमाया, अभी और बढ़ाओ। उन्होंने कहा, मैं अपना आधा हिस्सा, फिर तिहाई हिस्सा, फिर कहा सारे का सारा वक्त आप पे दुरूद पढ़ूँगा। तो हुजूर ने उन्हें क्या खुशखबरी सुनाई। हुजूर ने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत का वो मर्द औरत जो मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने में इतना मसरूफ़ रहा कि उसे कोई दुआ मांगने का भी मौका ना मिला, तो वो सुन ले, उसकी हर दुआ बग़ैर मांगे कबूल है। हमें दर्स तो ये मिला है कि दुआ के साथ सिर्फ दुरूद पढ़ना नहीं है, बल्कि इस बात की पाबंदी करें कि दुआ रहती है तो रह जाए, दुरूद ना रहे। क्योंकि दुरूद की वजह से सारी दुआएं जो आपके दिल में हैं वो सब के सब बग़ैर मांगे भी कबूल हो जाती हैं। बल्कि दिल में ना भी हों, अल्लाह ताला तो जानता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या देना है, वो सब का सब कबूल हो जाता है। ये मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन।